हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 2 के तरफ हम लोग एंटर कर चुके हैं। और चैप्टर 2 में इसको द्वितीय तरंग बोलते हैं। चैप्टर 2 का पहला तरंग को, जो पहला तरंग में पहला चैप्टर चला गया है, अभी चैप्टर 2 से लेकर के 4 तक जो द्वितीय तरंग है, तो उसका जो प्रथम चरण है उस जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो भक्ति है, भक्ति का जो साधना भक्ति है, कल हम लोग भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में बात किए थे कि साधना भक्ति जो हो, जो क्लेशाग्नि है हमारा, जो अंदर में जो जितने पाप है, ये सारे पाप को ये जो नाश करता है, ये भक्ति करने से। वो कौन सा भक्ति है? ये साधना भक्ति है और शुभदा होता है। ये भक्ति प्रैक्टिस जो होता है, ये सबके प्रति मंगलमयी होता है। तो ये दो चीज जो हम लोग 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, तो साधना भक्ति जो करते हैं उनमें ये दो लक्षण दिखाई पड़ता है, क्लशाग्नि और ये शुभदा। और बाकी आगे चल के फिर भाव भक्ति में जो आते हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में फिर और दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुख्य लघुकृत जिसको बोलते हैं। तो ये जो मोक्ष को तुच्छ या फिर लघु बना चुके हैं, उस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, तो वो गुण जुड़ जाता है और सुदुर्लभ हो जाता है। मतलब ये भाव का जब जब जो अचीव करने की कोशिश करता है कोई, तो ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। मतलब 1000 से जब लोग शुरू करते हैं, मतलब सुनने की, मतलब मिलता है ये फैसिलिटी, सूर्य का किरण तो सबको मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग तो बोलेंगे भाई गर्मी बहुत हो रहा है बोल के दरवाज़ा बंद कर देंगे, खिड़की बंद कर देंगे। कोई कोई बोलेगा कि ठीक है, तो दरवाज़ा बंद नहीं करके खिड़की को थोड़ा खुला रखते हैं, ताकि जो आलोक जो है हमारा घर में आएगा। तो कोई कोई फिर बोलेंगे नहीं नहीं, इसको बंद भी कर देते हैं, देंगे, जो है ये जो स्काईलाइट के थ्रू थोड़ा आएगा। लेकिन जो पूरा बंद कर देंगे, स्काईलाइट को बंद कर देंगे और ये खिड़की भी बंद कर देंगे, दरवाज़ा भी बंद कर देंगे, तो थोड़े ना सूर्य किरण उनको मिल पाएगा। तो इसीलिए वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यशाली होते हैं। भाग्य बहुत उनका मतलब मंद भाग्य होता है। वो लोग उनको जो नहीं जान पाते हैं, लेकिन उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो हैं वो सूर्य किरण है, सूर्यदेव का क्या अच्छाइयाँ है उसको जानने हेतु तो ये सारे मतलब स्काईलाइट भी खोलते हैं और ये खिड़की भी खोलते हैं और दरवाज़ा भी खोलते हैं। तो वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। वो इसीलिए वो सुदुर्लभ होता है। नहीं तो ये नेचर जो है ये कंट्रोल करता है, ये प्रकृति क्रियमाणानी, प्रकृति का क्रिया जो है उसके चलते ये हम लोग ये धारा में नहीं आते हैं। हम लोगों को सेंस एंजॉयमेंट का प्रोपेंसिटी रहता है और इसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमको लगता है कि ये बेकार का चीज़ें हैं। लेकिन अगर एब्सोल्युटली देखा जाए तो हम लोगों का ये शरीर जो है ये मतलब क्षणस्थायी होता है, मतलब टेम्पररी होता है और ये नष्टशील होता है। ये चेंज होता है, कपड़े जैसा चेंज हम करते रहते हैं। असल में ये जो हमारा आत्मा है, जो स्पिरिचुअल बॉडी जो है, उसमें जो स्पिरिट है वही है सब कुछ। बाकी जो है वो सब मटेरियल है, मटेरियल से सृष्टि हुआ है और मटेरियल में विलय हो जाता है। लेकिन ये विलय नहीं होता है, ये कंटिन्यू करता रहता है। तो इसको ध्यान देना चाहिए। तो इसीलिए जो भाग्यवान है, जो मनुष्य जीवन जिनको मिला है, आत्मानुभूति जो पंचम पुरुषार्थ जो है, आहार निद्रा भय मैथुन में सब लोग एंगेज रह जाते हैं। मनुष्य आजकल जो सभ्यता है वो भी वही उसी तरफ ही चल रहा है, पशु जैसा है। लेकिन मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य को जो स्पेशल प्रिविलेज जो भगवान ने मनुष्य जन्म हमको दिए हैं, उसके हेतु ये
हम स्पिरिट है, हम बॉडी नहीं है। तो इसके लिए आहार निद्रा भय मैथुन वो तो चलता रहेगा, सब लोगों का चल रहा है, हम लोगों का चलता रहेगा। बट उसको छोड़ के हमारा मेन प्रायोरिटी क्या है मनुष्य जन्म का, ये है पंचम पुरुषार्थ, जो इसको बोलते हैं कि आत्मा अनुभूति लाभ हेतु। आत्मा का अनुभूति कैसा है, आत्मा, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इसके अनुभूति के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सुदुर्लभा होता है। इसमें बहुत ही मतलब लोग प्रयास करते हैं, 1000 प्रयास करेंगे तो उसको एक उनको थोड़ा मतलब आस्वादन मिलेगा और उसमें सक्सेस मिलेगा। उस टाइप का 1000 अगर कोशिश करते हैं तो एक का मिलेगा। तो ये बहुत रेयर होता है, इसीलिए इसको सुदुर्लभा बताया गया है। ये भाव भक्ति के स्टेज में आता है। और प्रेम जो है वो तो उससे भी बहुत आगे है, क्योंकि उसमें जो भगवान का जो आनंद का स्रोत के साथ जुड़ के फिर उसका आस्वादन करने हेतु उनको जो जो आनंद मिल रहा है, ये जो लक्षण है, ये और भी मतलब हायर टेस्ट का है। और फाइनली ये जो भगवान को जो इंटरनल पोटेंशियल जो श्री कृष्ण आकर्षणी है, ये दोनों भी उनके साथ में। ऐसा नहीं है कि जो प्रेम भक्ति में है उनका जो ये लक्षण क्लशाग्नि सुभदा मुख्य लघुकृत एंड ये जो सुदुर्लभा, ये लक्षण प्रकाश नहीं पाते, ये होता है। लेकिन वो लोग जाकर के जब पोएम स्टेज में पहुंच चुके हैं, उनका कंसंट्रेशन उस तरफ रहता है कि कैसे सांदनंदा विशेष आत्मा जिसको है भगवान का जो आनंद फीचर है, ब्लिस फीचर है, उसका आस्वादन हेतु वो लोग मतलब उनको ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनमें प्रकाश पाता है, ये लक्षण उनमें दिखाई देता है। और भगवान उनके प्रति आकर्षण हो रहे हैं। जैसे कि हरिदास ठाकुर का शरीर को लेकर के महाप्रभु जो कैसे डांस किए थे, तो उस टाइप का भगवान आकर्षण होते हैं, क्योंकि ये भगवान का जो इंटरनल पोटेंशी में प्रवेश कर चुके मतलब कर जाते हैं। जैसे कि गोपियों का भाव है, तो उस लेवल, ये तो बहुत ही हायर लेवल है। तो ये फिर बताया जाता है कि ये जो टेस्ट है, जो रुचि है, रुचि फॉर एनी पर्सन who have the natural taste for understanding the books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, devotional service is easier than for those who are simply accustomed to mental speculations and argumentative process। तो इसमें क्या होता है कि ये रुचि, देखिए किसको नेचुरली ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसा जो शास्त्र हैं, जो अमर पुराण है, तो उनके प्रति उनका रुचि मतलब जो जिसको बोलते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचुरल टेस्ट, जो नेचुरल टेस्ट के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहता है। तो वो लोग उनका रुचि का जो है इसको वो आ चुका है। और वो उसमें जिसको बोलते हैं कि ये एडवांसमेंट, ये जो रुचि जिसका आता है वो एडवांस कर रहा है बोल के हम लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो है अपना स्पेकुलेशन में आप किसी से बात करो तो वो बोलते अपना जो स्पेकुलेटिव फिलोसफी है, अपना जो स्पेकुलेशन के साथ में करते हैं, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, वैसे वैसे करता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसको भा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है अपना जो स्पेकुलेशन और अपना जो है ये सारे चीज को लेकर के वो क्या करता है, वो एंगेज रहता है और उसको अच्छा लगता है। इसीलिए वो उस स्टेज उसका एडवांसमेंट नहीं है, क्योंकि वो अपना फिलोसफी में रहता है। हाँ, जो कभी कभी हम लोग भी देखे हैं, हमारा जो क्लासेस चलता रहता है उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो हर रोज मंदिर जाता हूँ। हाँ, जाकर के कौन सा मंदिर जाता हूँ, उनको जो अच्छा लगे, जैसे कि कुछ देवी देवताओं का मंदिर में जाते हैं, शिव जी का मंदिर में जाते हैं, जाना चाहिए। क्योंकि भगवान और कुछ नहीं है तो ये तो कम से कम अच्छा है कि भगवान किसी वैष्णवान जथा शंभु जो है भगवान शिव जी का मंदिर में जा रहे हैं, तो कभी जाकर के उनके कृपा हेतु तो फिर आगे जाकर के उनका विष्णु स्मरण उनको आएगा, या फिर उस उनके सेवा में एंगेज होने की मतलब चांसेस रहता है। लेकिन ये जो
जो लोग मतलब नेचुरल, जिनका नेचुरल टेस्ट है टुवर्ड्स ये भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम, उनका क्या है, ये नेचुरली भगवान के साथ जो रिलेशनशिप है पहले से ही, उसके हेतु वो आता है। ये जो इस जन्म में, मनुष्य जन्म में जो रुचि है, ये पता नहीं पिछले जन्म में भी मनुष्य थे, कुछ पढ़े थे या फिर कुछ सेवा किए होंगे, वो तो ये है। ये जो पुराना, जो पिछला जिंदगी है, पिछला लाइफ जो है, उसी से लेकर के फिर आगे आया है। और कैसे आया है, ये दो कारण है। एक तो है ये पिछला लाइफ में कुछ पायस या फिर उसी उसी लेवल में कुछ काम किए हैं, या फिर कुछ साधु संग उनको मिला है, ये दो चीज है। ये कुछ कर्तव्य कर्म किए हैं, कैसे, साधु संग को लेकर के। तो ये नहीं होगा तो फिर आगे चल के अभी जो भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के पढ़ने हेतु जो रुचि आना चाहिए वो आ रहा है। इसका कंफर्मिटी यही है कि पिछले जन्म में ये किसी प्योर डिवोटी या कुछ डिवोटी के साथ में एसोसिएशन में थे, और उनको लेकर के कुछ भक्ति आचरण किए थे, तभी जा करके ये टेस्ट उनको मिल रहा है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये जो साधना भक्ति है, ये साधना भक्ति का जो पहला है हमारा साधना भक्ति, जिसमें हमको ये दो लक्षण दिखाई देता है, क्लेशाग्नि और सुबोधा। उसका फिर क्लासिफिकेशन किया गया है। ये दो टाइप का होता है। ये होता है एक वैधि साधना भक्ति, और एक होता है रागानुग साधना भक्ति। ये दोनों में क्या अंतर है, ये साधना भक्ति में पहले जो आता है, जो फर्स्ट पार्ट आता है, उसमें क्या होता है कि ये इसको रेगुलेटिव बोलते हैं। जो साधना मतलब हेतु क्या करता है, व्हेन देयर इज नो अटैचमेंट और नो स्पॉन्टेनियस लव टुवर्ड्स द लॉर्ड, हमको भगवान के प्रति भक्ति जो है, प्यार जो है, वो नहीं आ रहा है, and one engaged in the service of the Lord simply out of obedience में, जो मेरा जो साधु उनका संग है, जो साधु संग है, जो शिक्षा गुरु है या दीक्षा गुरु है, जो मुझे बताए हैं उनका ऑर्डर, स्पिरिचुअल मास्टर का ऑर्डर, उनको फॉलो करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ रहा हूँ, एंड जो सर्विस है, जो सेवा मुझे बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं। इसीलिए इसको बोलते हैं कि वैधि साधना भक्ति, विधि अनुसार जो रेगुलेटिव होता है, उसको रेगुलेट करने हेतु जो सेवा में कर रहा हूँ, कि ताकि मेरा प्रैक्टिस बन जाए और फिर आगे चल के वो स्पॉन्टेनियस स्टेज में जाए। तो ये विधि हेतु जो चल रहा है, तो उसको बोलते हैं कि वैधि साधना भक्ति। ये जो वैधि साधना भक्ति है, ये दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म, जो स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म जो है, उसको वो अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा है उसको रेंडर कर रहे हैं, वो प्रदान कर रहे हैं, या उसी भक्ति का साधना जो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अंडर गाइडेंस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जो जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, जो अपना गुरु है, जो इसको जिनसे वो शिक्षा प्राप्त उनको मिल रहा है, जिनको वो जिससे जिसका गाइडेंस में वो है, उनको फॉलो कर रहे हैं। और कैसे फॉलो कर रहे हैं ना, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया गया है उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल किधर बताया गया है, ये जो स्क्रिप्चर से, जो श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका कुछ नेचुरल टेस्ट उसके प्रति है, इसीलिए इसको जो बताया गया है ना, मतलब वैधि साधना भक्ति, ये बताया गया क्यों, कि उनका कुछ रुचि है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में यही चीज है, और यही चीज मेरे अनुसार कस्टमाइज करके, टेलर मेड करके, ये जैसे कि मेरे मेरे प्रति क्या अनुकूल होगा, मेरे प्रति कितना उचित होगा, कितना मात्रा में मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो गुरु है मुझे बता रहे हैं और मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो उनका निष्ठा जो उस चीज में रहता है कि वो कैसे ये जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल बताया गया है उसको फॉलो करें। तो इसीलिए
उसी को वैधि साधना भक्ति बोलते हैं। और ये जो है, ये उनका जो रुचि है इस शास्त्र के प्रति, उसको फॉलो करते हैं। उनको पता है कि ये शास्त्र में यही बताया गया है और मेरे को यही करे, तो इसका मतलब है उनको बताते हैं कि ये एडवांसमेंट करने की, मतलब ये रेस में ये है, ये एडवांस करने की जो क्वालिफिकेशन है उनमें है ये चीज, तो इसीलिए बताया गया है इसको वैधि साधना भक्ति। और बाकी जो आगे जो सेकंड कैटेगरी है वो फिर क्या है कि इसको रागानुग साधना भक्ति बोलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे कि कोई, कल हम क्लास अटेंड कर रहे थे, एक प्रभु जी बता रहे थे कि वो कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 10:30 बजे सोते हैं, कभी कभार कुछ काम बढ़ गया तो रात का 11 बज जाता है, 12 भी बज जाता है, लेकिन उनका उठने का क्लॉक जो है बॉडी में वो सेट हो चुका है कि 3:30 में वो 3:30 पर सुबह उठ जाते हैं। हाँ, मैं भी खुद देखा हूँ, क्योंकि वो 4 बजे जा करके जब शुरू कर देते हैं, और फिर 4:15 में फिर मंगल आरती शुरू कर देते हैं और 4:30 में फिनिश करके फिर जप शुरू कर देते हैं। तो ये उनका जो स्पंटानियस है, उनको नहीं, मतलब उनको जो ये सो रहे होते हैं, फिर आगे जा करके फिर 3:30 बजे वो ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, स्पंटानियस होता है। और ये भगवान का भक्त के प्रति हमेशा उनका जो अति सम्माननीय बिहेवियर और ये जो है इसको फॉलो करते हैं और भगवान के प्रति हमेशा जो है समर्पित रहने की कोशिश करते हैं। तो ये स्पंटानियस होता है, भगवान को देखते ही उनका हाथ उठ, जैसे कि वो उठते ही भगवान को और अपना जो गुरु महाराज को पहले प्रणाम करना, ये ऑटोमेटिकल स्पॉन्टानियस हो जाता है। ये उस टाइम में करना है बोल के कोई नहीं बताता है, तो ये ऑटोमेटिकली होने लगता है। तो उसको बोलते हैं कि ये उनका उसमें जो रागानुग, मतलब उसमें अनुराग जो है वो ऑलरेडी एम्बेडेड हो चुका है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये करते तो हैं रेगुलेटरी प्रिंसिपल, वो भी फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें ये भगवान के प्रति ऑलरेडी, मतलब अटैच हो चुके हैं। उनका अनुरक्त, मतलब राग, मतलब है उनका जो है उनके प्रति जो है मतलब लविंग जो रिलेशन है वो डेवलप हो चुका है। इसीलिए वो ये जो सर्विस ऑटोमेटिकली स्पॉन्टानियसली कर रहे हैं, उनको कोई बताना नहीं पड़ रहा है अभी, अरे भाई उठो टाइम हो गया, ये करना है वो करना है, ये बताना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उठ के वो चीज़ करने लगते हैं। उनके मतलब भगवान जो गुरु जी ने बताया है या फिर शास्त्र में बताया गया है, गुरुदेव ने बताया है, उसको लेकर के जो विधि को मुझे फॉलो करना है, वो चीज़ उनका दिमाग में नहीं आता है। वो ऑलरेडी हैबिचुअल हो चुके हैं और इंस्टेंटेनियसली, स्पॉन्टानियसली उनका जो दिल में आ रहा है और उस चीज़ को वो फॉलो कर रहे हैं। ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसको तो प्रभुपाद जी अपना किताब में यही जो राइजिंग इन द मॉर्निंग सर्विस आउट ऑफ द ओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ आवर अटैचमेंट, इसको बोलते हैं कि ये रुचि उनमें थोड़ा डेवलप हो चुका है। तो इसीलिए इस चीज को बताया गया है कि रागानुग साधना भक्ति। अच्छा, तो ये जो वैधि वैधि साधना भक्ति है, वैधि साधना भक्ति में एक्चुअली ये क्या है कि इसमें 64 जो चीजें हैं, साधना भक्ति है, इसमें आइटम ऑफ साधना भक्ति इसको बताया गया है। तो वो चीज भी है, जैसे कि हमको क्या है कि जो 64 आइटम है साधना भक्ति का, उसमें 20 आइटम्स होता है प्राइमरी इंपोर्टेंस का होता है। उसमें प्राइमरी इंपोर्टेंस होता है 20 आइटम और 44 आइटम्स होता है एडिशनल सर्विसेज। तो इसको हमको थोड़ा याद रखना है कि 64 आइटम्स है साधना भक्ति का, जिसमें हम लोगों को 20 आइटम, 20 आइटम प्राइमरी इंपोर्टेंस है, इसको प्राधान्य दिया गया है। और उसके साथ में एडिशनल एंसिलरी जो है 64 आइटम ऑफ सर्विस दिया गया है।
इसको ऐसे भाग किया गया। और जो प्राइमरी जो इम्पोर्टेंस देना है उसमें टोटल 20 आइटम है, तो 20 आइटम से 10 आइटम है जो एक्टिविटीज जो इसको बोलते हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक 11 से लेकर के 20 आइटम हमको बताया गया है जिसमें हम लोगों को निवृत्ति होना है, मतलब अवॉइड करना है। तो फिर से बता देता हूँ, 64 आइटम से साधना भक्ति का, आप अगर पॉसिबल है तो थोड़ा नोट कर लें तो अच्छा रहेगा कि 20 आइटम होता है प्राइमरी इम्पोर्टेंस का, और 44 आइटम्स होता है एडिशनल जो आइटम ऑफ सर्विसेज, सेवा जो है वो 44 होते हैं। उसमें जो 20 है वो प्राइमरी है। प्राइमरी का फिर दो भाग किया गया है, एक तो है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति, जिसको बोलते हैं ना एक्सेप्ट एंड अवॉइड, रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, प्रवृत्ति निवृत्ति। तो ये 10 आइटम होता है, हमको एक्सेप्ट करना है, और 10 आइटम होता है इसमें निवृत्ति या फिर उसको त्यागना है, रिजेक्शन करना है। और फिर जो 44 आइटम होता है उसमें 21 से लेकर के 59 आइटम जो है इसको बोलते हैं कि इसको आइटम्स ऑफ साधना बोलते हैं, एडिशनल सर्विसेज अंडर में आता है। और जो 60 से लेकर के 64 जिसको बोलते हैं कि 5 मोस्ट इफेक्टिव आइटम्स, हम इसको एक एक आइटम करके सब चीज डिस्कस करेंगे, तब वो चीज सारे चीज हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो 10 आइटम है जिसको हम एक्सेप्ट करना है, तो ये चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एक्टिविटीज टू एक्सेप्ट, जिसमें प्रवृत्ति बोलते हैं कि इसमें जिसको ये रिवर्सनल जो प्रिंसिपल्स है उसको हम लोगों को फॉलो करना है। पहले है कि एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए प्रभुपाद अपना किताब में कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज को पहले रखे हैं। सबसे पहले ये अगर नहीं रहेगा, एक ही आइटम, ये एक आइटम नहीं रहेगा तो सारे जिंदगी फेल हो जाएगा। ये आप भक्ति की बात छोड़ दीजिए, एंटायर लाइफ फेल हो जाएगा। एंटायर लाइफ में हम क्या करेंगे, वही आहार निद्रा भय मैथुन, जो कुत्ता बिल्ली मतलब ये पशु पक्षी चिड़िया एक्वाटिक एनिमल्स, पेड़ पौधे सब लोग कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन सब लोग कर रहे हैं, तो उसी चीज के अंदर में ही रह जाएगा। ये जो मनुष्य का जन्म जो हमको मिला है ये टोटल बेकार हो जाएगा अगर हमको गुरु के पाद आश्रय नहीं मिल, बिना महतर जो पाद अभिषेकम, ये भक्ति पॉसिबल ही नहीं है। जो प्रकंजना प्रभु ने उस दिन बहुत अच्छे तरह से बता रहे थे कि ये हम लोगों को कुछ कृपा मिल गया या फिर हम लोगों को कुछ जिसको अज्ञात स्वीकृति मिल गया, तो वो मिलने से भी नहीं होता है। हम लोगों को ये जो गुरु का पाद का जो रज्जु है, जो जो धूल है, तो उसमें माथे में उसको लगा करके अभिषिक्त होना पड़ेगा, उसमें स्नान करना पड़ेगा, तभी जा करके गुरु के प्रति पाद आश्रय का मतलब क्या है, तो कंप्लीट शरण में जाना पड़ेगा, तभी जा करके ये हो पाएगा। इस चीज को, ये जो एक्सेप्टेंस जो करना है, पहले जो 10 प्रवृत्ति मार्ग है तो उसको पहले आइटम को रखा गया है कि हम किसी स्पिरिचुअल मास्टर का, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का पादाश्रय करें, उनका शरण में जाए। उनका पाद आश्रय नहीं करने से हमको बिना महतर पादो रजो भी से कम, ये नहीं होने से हमको भक्ति प्रोसेस में एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते। सिर्फ ये मेंटल स्पेकुलेशन जिसको बोलते हैं भावावेग, तो उसी चीज में हम लोग फंसे रह जाएंगे, लेकिन जो रियल भक्ति है उसके तरफ हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके हेतु जो बताया जाता है, जो शिक्षा गुरु, अभी तो दीक्षा जो लोग नहीं लिए हैं तो उनको क्या है कि शिक्षा गुरु जो बता रहे हैं कि आप सुबह उठो, मंगल आरती करो, फिर जप करते रहो, कि इसको फॉलो करने से क्या होगा कि हमारा सिंसियरिटी बढ़ता है और उनका कृपा जो है हमारे ऊपर आता है, और धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करके हमारा डिजायर जब सिंसियर हो जाएगा फिर हमको गुरु मिलने लगेंगे ऑटोमेटिकली। लॉर्ड विल सेंड, भगवान जो है हमको
हमको कौन सी गुरु के शरण में जाना है, भगवान उनको ऑटोमेटिकली अरेंज करवा देंगे। हमको इसके ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी शिक्षा गुरु जो बता रहे हैं उसको ज्यों कहते हो फॉलो करना है। एंड इसमें सेकंड पॉइंट बताया गया है कि बिकमिंग इनिशिएटेड एंड लर्निंग हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। तो पहले बताया गया है कि गुरु के शरण में जाना है, मतलब फिर आगे बताया कि क्या है कि डिवोशनल तद्विधि प्रणिपातेन, देन नेक्स्ट होता है परिप्रेषण, नेक्स्ट होता है सेवया, जो सेवा करने हैं। तो जो मैनुअल सर्विस बताया गया है या फिर जो डिवोशनल सर्विस है तो गुरु महाराज बताते हैं इनिशिएटेड होने के बाद में फिर क्या होता है। एक्चुअली भक्ति तब से शुरू होता है, क्योंकि बाकी जो है पहले तो हम लोग इसमें क्वालिफाई होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम इनिशिएटेड हो जाते हैं तो जाकर के फिर ये सेवा करने का हमारा जो क्वालिफिकेशन बन जाता है। एंड हम लोग जब क्वालिफिकेशन के हेतु ये सेवा करने लगते हैं वो भगवान के द्वारा ग्रहणीय होता है, तो भगवान ग्रहण करते हैं। तो ये इनिशिएटेड इनिशिएशन लेना है, तो जाकर के फिर ये डिवोशनल सर्विस स्पिरिचुअल मास्टर में से शिक्षा करना है। तो कैसे हमको अगर से उनके चरण में जाकर के तद्विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवाया अगर नहीं करेंगे तो उपदेशंति, जो उपदेश है हमको जो डिस्चार्ज करने हेतु जो स्पिरिचुअल मास्टर जो शिक्षा देंगे तो नहीं देंगे अगर वो चीज नहीं करेंगे। तो इसीलिए और तीसरा बताया गया है ओबिंग द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर विथ फेथ एंड डिवोशन है। तो क्योंकि गुरु महाराज ने बताया है यही चीज करने हेतु, तो इसमें सारे चीज मेरा मंगल इनडायरेक्टली निहित है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये जो बताए हैं, क्योंकि वो गुरु कौन होते हैं, भगवान का शुद्ध रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमको मिल रहा है। हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है ना भगवान के साथ डायरेक्टली मिलने की, तो इसीलिए भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भगवान के कृपा जो है हमारा ऊपर में फ्लो कर रहा है, ताकि हमारा आत्मानुभूति लाभ कैसे जा करके फिर होगा और हम भगवान के सेवा में प्रेममयी सेवा में एंगेज रहेंगे, तभी जाकर के इसको भक्ति कहलाएगा। और ये सारे जो लक्षण हम लोग 6 लक्षण जो पढ़ के आए हैं वो फिर परिप्रकाश होगा, धीरे धीरे होकर के होगा। नेक्स्ट ये एक तो गया भगवान जो 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 पॉजिटिव जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो एक्सेप्टेंस है, तो उस मार्ग में जो पहला 10 आइटम है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और पहला आइटम क्या था कि स्पिरिचुअल मास्टर का शरण में जाना, पादाश्रय करना। और द्वितीय क्या है कि उनका जो बताया गया जो उनसे दीक्षा लेना और उनसे उनका जो डिवोशनल सर्विस कैसे करें उनसे शिक्षा ग्रहण करना। और तीसरा क्या है ओबेइंग स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर्स विथ फेथ एंड डिवोशन। ये भगवान का जो डायरेक्टली जो मंगलमयी कर्तव्य कर्म है उनसे वो ऑर्डर आता है, तो उसको हम लोग जब कर रहे हैं उसके जैसे कि गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करिया ऐक्य। इसका मतलब है गुरु ने जो हमको बताया, गुरुमुख पद्म वाक्य में भगवान का जो जो वाणी है वो डायरेक्टली उनसे आया है। एंड चित्तते करिया ऐक्य मतलब और ना करी है मने आशा। इसका मतलब है भगवान का जो इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली हमको हमारा गुरु महाराज के थ्रू मिल रहा है उसको ज्यों के त्यों एज इट इज फॉलो करना है। कि चित्तते करिया ऐक्य मतलब और ना करी हम मने आशा, मतलब और दूसरा कुछ नहीं करना है। तो जो कुछ कर, इसीलिए तो बताया जाता है कि जो भी करना है उनसे फिर मतलब जिज्ञासा करके या फिर पूछ के, जिसको बोलते हैं ना पूछ के फिर करना है, ये करना है कि नहीं करना है, क्या है। कभी भी कंफ्यूजन हमको आ सकता है। ये है थर्ड रूल। और चौथा क्या है फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट आचार्य अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू फिर भी वो जो होता है ना, मतलब महाजन जैन गतस्य पंथा, इसको तो बताया गया है तो हमको तो पता है ऐसा करना है तो हम लोग खुद कर लेंगे, ये भी गलत होता है। इसको बताया जाता है कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल, पूछना है कि हाँ गुरु जी ऐसा 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 है,
तो मेरे को इस क्षेत्र में, इस परिस्थिति में क्या करना है। तो गुरु जी बताएंगे महाजन जन गंतव्य पंथा, इसको ये बताया गया है तो आप ऐसे ऐसे करो अंडर द डायरेक्शन ऑफ द। इसे तो डायरेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर का डायरेक्शन से हटना नहीं है, क्योंकि वो ही होता है डायरेक्टर और हम होते हैं एक्टर। हम लोग फिर जो एक्शन कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा, इसीलिए उन्हीं के डायरेक्शन में करना चाहिए। ये हो गया चौथा। एंड पांचवा क्या है, इंक्वायरी अबाउट इटर्नल रिलीजियस प्रिंसिपल्स तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न न सेवया, प्रश्न करना है, उनको क्वेश्चन करना है। ये है कौन सा, पांचवा। पांच चला गया। एक तो है उनका पादाश्रय करना है, दूसरा है फिर उनका जो इनिशिएशन लेकर के उन्हीं का डायरेक्शन में डिवोशनल सर्विस करना है। तो और ओबेइंग स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑर्डर्स विथ फेथ एंड डिवोशन, उनके प्रति रहना है, समर्पण भाव रहना है और विश्वासी रहना है। भगवान अवश्य जो भी हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू वो है ना है। चौथा है कि जो महाजन जन गतस्य पंथा बट अंडर डायरेक्शन ऑफ जो गुरु का जो जो इंस्ट्रक्शन है उसी को लेकर के उसको करना है। ऐसा नहीं है कि हमको आ रहा है बोल के, हमको पता है बोल के हम लोग कर लेंगे विदाउट इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। और पांचवा है जो ये रिलीजियस प्रिंसिपल क्या है, धर्म क्या है, इंक्वायरी अबाउट द रिलीजियस प्रिंसिपल, ये है पांच। तो नेक्स्ट पांच क्या है, बिंग प्रिपेयर टू गिव अप एवरीथिंग मटेरियल फॉर कृष्णा सेटिस्फेक्शन। क्योंकि ये जो भी मटेरियल चीजें हैं ये तो सारे चीज भगवान का है। इस अवश्यम इदम सर्वम, इसका इधर बताया गया है। मतलब जो है सबका मालिक तो भगवान है, तो सारे चीज उनका, उनके प्रति समर्पण करना है। उनके क्यों क्यों समर्पण करना है कि उनका सेटिस्फेक्शन है। तो क्योंकि ये भाव मन में रहना है कि ये सबका मालिक तो वही है, सारे चीज का जितने में मेरा पास है वो। तो कैसे ये चीज, मेरा मकान है, मेरा बच्चे हैं, तो भगवान का सेटिस्फेक्शन है वो कैसे एंगेज हो। तो मेरा कुछ भी है, जिस भी धन दौलत जो भी है वो कैसे जा करके भगवान के। तो अभी किसी भक्त ने मुझे एक मतलब जिज्ञासा किया था कि हाँ मैं राम जी का जो अभी रामनवमी आ रहा है उनका जो ध्वजा है मैं उसको उसकी सेवा में उसको प्रदान करना चाहता हूँ। ठीक है, उनको भी मैंने बात किया तो उनको शुद्ध साधु से परमिशन मिल गया। तो कितना महत् सेवा है देखिए। वो उसी उसी की तरह फॉलो करके उस चीज को करना है, मतलब ऐसे मनमानी नहीं करना है। तो ये तो ये जो मटेरियल है तो उसको कैसे सेवा में लगाएं, तो वो चीज होता रहता है। रिजाइडिंग इन द सेक्रेड प्लेस लाइक द्वारका एंड वृंदावन, ये जो ये ये होता है, ये सेवेंथ प्रिंसिपल है। छह चला गया जो मेटेरियल चीजें जो भी है भगवान के सेटिस्फेक्शन में लगाना है। सेवेंथ क्या है, रिजाइडिंग इन द सेक्रेड प्लेस लाइक द्वारका और वृंदावन। ये जो द्वारका और वृंदावन भगवान का जो धाम है वहां जाकर के वास करने हेतु ये चीज बताया गया है। तो धाम में रहना है, तो जहाँ साधु लोग रहते हैं, नामे तिष्ठामि वैकुंठे नामे तिष्ठामि जोगिनाम हृदयं च जद ज्ञाति मद भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। तो भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान के धाम में वास करने की यहाँ बताया गया है। तो गुरु अगर बोलते हैं आप जाकर के वृंदावन में रहो, हाँ, तो ये जीवा गोस्वामी का आप देखे कि जीवा गोस्वामी को गुरु ने, आप उनका गुरु जो है रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी दोनों उसको क्या, रूप गोस्वामी उनको बोले भागो यहाँ से निकलो, तो वृंदावन से निकाल दिए पूरा। तो ये भी हो सकता है। तो गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे गुरु को इंस्ट्रक्शन में करना है, इसलिए बताया जाता है। और फिर ये हो गया 7 8 एंड सॉरी 6 7। देन 8 क्या है कि एक्सेप्टिंग what is necessary and dealing with the material world only as far as necessary। हम लोग एक बार पढ़ के आए हैं कि जी मतलब व्हाट इज नेसेसरी उतना ही लेना है, अत्याहार जिसको
हम लोग डिस्कस करके आए गए हैं। तो अत्याहार क्या है कि एक्सेप्टिंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर अस, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, मेरा साथ भी हो रहा है। मेरा जो भी हम लोग थोड़ा सा मतलब जितना ज़रूरत है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हाँ, आप देखिए, कभी अगर जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग वॉक में कोई जा रहे हैं तो वो देखे होंगे पार्क के अंदर जब घुसेंगे, बाहर में भिखारी जो बैठा है उसका अपना जो हड्डियां दिख रहा है पीठ के ऊपर में, पेट के ऊपर में जो हड्डी है, सीने में जो हड्डी है, एक एक करके दिख रहा है। इतना दुबला पतला है कि वो माल न्यूट्रिटेड आदमी है। और बाकी जो एक आदमी पूरा ज्यादा खाना खा करके इतना मोटा हो चुका है कि वो एक राउंड मारने से पार्क में तो थके जा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। इसमें क्या कितना परेशानी वो झेल रहा है। देखिए, उनका कोटा जो है, जो भिखारी है, जो उसको उनका कोटा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कि बाकी लोग लेकर के ज्यादा ले लिए, होर्डिंग कर लिए। तो होर्डिंग तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, इसीलिए हमारा पेनल कोड में भी है, होर्डिंग ऑफ एनी एक्सेस आइटम्स इज क्रिमिनल ऑफेंस। तो भगवान का जो नियम तो वही है, फिर जितना नेसेसरी है उतना लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये चीज जो है इसको फॉलो करना है, लेकिन गुरु से पूछ के करना है कितना। ऐसा नहीं है कि मैं खाना को इतना कम कर दूं कि फिर खाना ही ना खाऊं मन के मुताबिक, ऐसा नहीं है। और नवमा नाइन्थ नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है, जिसको एक्सेप्ट, प्रवृत्ति प्रवृत्ति। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ भक्ति जो है हम लोग अभी उसमें क्या कर रहे हैं, जो पहले जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो 20 आइटम है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रवृत्ति मार्ग जो है, जो एक्सेप्ट करना है, उसमें नाइन्थ आइटम में पहुंचे हैं। नाइन्थ आइटम क्या है? फास्टिंग ऑन एकादशी। एकादशी तिथि में फास्टिंग करना है। तो फास्टिंग तो करना है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारा शरीर इतना दुर्बल हो चुका है, या फिर उसमें गैस हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, फिर पूछ के करना है। अगर हमको गुरु से आज्ञा मिलेगा कि नहीं आप फास्टिंग करो, तो भाई कुछ भी कष्ट हो जाए तो करना है तो करेंगे, क्योंकि उसमें तो फेथ और डिवोशन जो है। हाँ, तो ये तो पांचवा आइटम जो है, सॉरी थर्ड आइटम जो है, उसको तो फॉलो करना है। तो इसीलिए करेंगे। अगर मिला, नहीं नहीं, आप ऐसा काम करो, आप 12 बजे तक फास्टिंग करो, हाफ डे करो, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी का इतना एज है और इसका ये प्रॉब्लम है, उनको पता है, सारे कुछ चीज़ पता होता है। तो अकॉर्डिंगली भगवान इंस्पायर करते हैं ना, उनको भी इंस्पायर करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आदेश देते हैं। और फिर जो 10th आइटम है, वर्शिपिंग सैक्रेड ट्री लाइक बनियान ट्री, ये अश्वत्थ वृक्ष की भी पूजा किया जाता है। तो ये सारे चीज जो 10 आइटम है, इसको करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। ये क्या है, मतलब डिवोशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ये 10 चीजों को हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो टाइम तो हो चला है, तो ये 10 आइटम फिर मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ कि पहला आइटम है गुरु का पादाश्रय करना है। दूसरा आइटम है स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएशन लेकर के उनके प्रति डिवोशनल सर्विस जो है हमको रेंडर करना है, करना मतलब कर्तव्य कर्म करना है। और तीसरा क्या है, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए, फेथ और डिवोशन के साथ स्पिरिचुअल मास्टर का ऑर्डर्स जो है फॉलो करना है। चौथा क्या है, महाजन जन गतस्य पंथा, फुट स्टेप्स जो है प्रीवियस आचार्य का फुट स्टेप को फॉलो करना है। पांचवा क्या है न, ये जो गुरु से परिप्रश्न न सेवया, मतलब प्रश्न करना है, हमको रिलीजियस प्रिंसिपल जानना है। इंक्वायरी नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होता है। इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं तो हमको है, उसमें क्या है कि ये सारे चीज जो है हमारा पास, उसको भगवान की सेवा या फिर भगवान का प्लेजर सेवा है तो कैसे एंगेज करें, ये फिर गुरु से पूछ के करना है। और रिजाइडिंग विद सैक्रेड प्लेसेस लाइक द्वारका वृंदावन, जिसका हम धाम में वास करना है। कोई कोई अपना घर में भी मंदिर बना के धाम में भी रह सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पिरिचुअल मास्टर, वो हमको क्या ऑर्डर देते हैं, क्या देते हैं। और
8वां क्या करना है हमको, मैटेरियल वर्ल्ड ओनली बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए जितना है उतना ही करना है। और 9th क्या है, फास्टिंग ऑन एकादशी, हमको एकादशी में व्रत रखना है, उपवास करना है, और फिर वो चीज भी पूछ के करना है। और बाकी है वर्शिपिंग द सैक्रेड ट्रीज लाइक बानियान ट्रीज, तब वो सारे चीज जो है पूछ के गुरु से पादाश्रय करके फिर ये सारे चीज करना है। तो आज तो टाइम हो चुका है, तो फिर आगे हम कल जो निवृत्ति मार्ग है, रिजेक्शन क्या करना है, 10 चीज फिर उससे डिस्कस करेंगे। तो